प्रतीक्षा थी। पिछले चुनाव में 6 तारीख को घोषणा हो गई थी, 6 अक्टूबर को। आज 8 तारीख है। वो मुझे लगता है दिवाली को देख के डेट तय करना चाह रहे होंगे कि पहला राउंड जो वोटिंग का होगा वो दिवाली के पहले करें या दिवाली के बाद करें। दिवाली के पहले भी कुछ त्योहार रहते हैं, छोटी दिवाली है, भाई दूज है, फिर गोवर्धन पूजा, अन्य त्योहार रहते हैं। तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग इंतजार में ही हैं। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों ने, मतदाताओं ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया था और 2018 में कांग्रेस पार्टी को दिया। हम लोगों ने डिलीवर किया। कई चीजों में, बड़े इश्यूज में हम लोगों ने काम करके दिया, नागरिकों के लिए दिया। तो अब यही विश्वास है हम लोगों को और भरोसा है इस बात का कि आने वाले 5 साल के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 15 साल के कार्यकाल में मात्र 3 बार पीएससी करने में वो सफल हो सके थे। यहाँ इन 5 सालों में तो अनेकों बार व्यापम की परीक्षाएं, अनेकों बार पीएससी के माध्यम से सिलेक्शन अलग अलग विभाग के हुए हैं, कहीं कोई बात नहीं आई। अभी कुछ लोगों ने ऐसा मुद्दा उठाया है और हाईकोर्ट में भी गए हैं इस बाबत। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, ननकी राम जी, वो हाईकोर्ट गए हैं और हाईकोर्ट ने उनको क्या पूछा कि आप कह रहे हैं रिश्तेदारी की बात, कैसी रिश्तेदारी, किससे, आप ये तो बताओ। ये हाईकोर्ट पूछ रहा है पिटीशन करने वालों से, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, जो पिटीशन करता है कि रिश्तेदारी किससे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार पे आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक व्यक्ति तो बताइए, जो मंत्री हो, जो संसदीय सचिव हो, जो विधायक हो, पार्टी के काम से जुड़ा हुआ हो, जिसके रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ है। गड़बड़ी तो बात छोड़िए, तो मेरे किसी घर के व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है क्या? मुख्यमंत्री जी के घर के किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है क्या? अन्य 11 और मंत्री हैं, उनके घर के किसी का सिलेक्शन हुआ है क्या? 71 हमारे विधायक हैं, मंत्रियों को लेके किसी के घर का सिलेक्शन हुआ है क्या? किसका हुआ है? परीक्षाएं होती हैं, किसी न किसी का रिश्तेदार सिलेक्ट होता है और कुछ अधिकारियों का नाम उनने लिया है। उन अधिकारियों के संदर्भ में हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या रिश्तेदारी है उनकी, ये तो बताओ पहले। तो आरोप है, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई तथ्य है। और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि आप बात लेके आइए, कोई तथ्य आपके पास है, उसकी जांच की जाएगी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वहां सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद की थी और नक्सली समस्या पे 5 सालों में सरकार ने जिस सफलता से उसको नियंत्रित करने में काम किया है, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा मुद्दा होगा। और जहां तक आपने अन्य बातों के लिए कहा, एक घटना हुई, हाल में एक घटना सामने आई, उसी समय उज्जैन की एक घटना सामने आई थी। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सरकार से कम और विकृत मानसिकता किसी व्यक्ति की होती है, उससे ज्यादा जुड़े हुए रहते। सरकार के दायरे की सीधी ये बात नहीं रहती। आपको मालूम है कि कुछ होने वाला है और आप सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आप कुछ नहीं करते हो, तो 100% सरकार की जवाबदारी है। कोई विकृत मानसिकता के व्यक्ति ऐसे दुष्कर्म को करता है, इसका पूर्वानुमान कौन सी सरकार लगा सकती है? मैं नहीं समझता कि नागरिक इतने नासमझ हैं कि एक व्यक्ति के दुराचार की बात को वो सरकार तक ले जाएंगे।